सबको सोचना है। एम्बेसडर साहब, ये हम दिफा की बात कर रहे हैं, एक और एलिमेंट भी इस सदी में आया, वो है टेररिज्म। सख्त ख़तरा है दहशत गर्दी का। अमेरिका ने मजीद ब्रिगेड को बैन किया, BLA को बैन किया, अभी SCU हुई चाइना में, वहाँ पर खुजार बस हमले का मजम्मत की गई, जाफिर एक्सप्रेस हमले पे मजम्मत की गई। लेकिन फिर भी इस मामले पर भी डिवीज़न है। मसलन अभी असेंबली में खड़े होकर ख्वाजा आसिफ कहते हैं, वज़ीर दिफा है, कि चाय का कप हमें काबुल में पिया हुआ महंगा पड़ गया। बाकी चीज़ों पे तो चलें, डिवीज़न हो सियासत पे, जो फिज़िकल ख़तरा है, इंटरनल जो अननोन एनिमी है, उस पर भी इत्तेहाद नहीं है। आपने बिल्कुल प्रजा साहब सही फरमाया। देखें, जो टेररिज्म है इस वक्त पाकिस्तान को बैरूनी ख़तरात से ज़्यादा अंदरूनी ख़तरा ज़्यादा है। आप बलूचिस्तान को देख लें, आप KPK को देख लें, जो तालिबान वहाँ पे कर रहे हैं, जिनको हम खारजी कहते हैं, और जो BLA ने वहाँ पे जो जुल्म का बाज़ार गर्म किया हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली इसको बैरूनी जो क़ुव्वतें हैं वो भी सपोर्ट कर रही हैं। तो हमें ये बैठ के देखना सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह इन ख़तरात से बाहर निकल सकते हैं। और दूसरा, हमारा जो बात आपने की 1965 की, कि ऑपरेशन जिब्राल्टर के रिज़ल्ट में जो वार हुई, और उस वार में हमने अपने आप को डिफेंड तो कर लिया, लेकिन उसके पीछे क्या गलती हुई, पॉलिसी साइज़ ने क्या की, और अभी पहलगाम जिससे हमारा कोई तल्लुक़ नहीं था, उसकी वजह से जो हुआ जंग मुसल्लत हुई। लेकिन ये 3 या 4 दिन से ज़्यादा जंग हो नहीं सकती थी, क्योंकि उसके बाद ख़तरा था न्यूक्लियर थ्रेट का। तो क्या हमें फ्यूचर में ये सोचना नहीं चाहिए कि जो एक बड़ा हमारा हमसाया है, उसके साथ कोई हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लें, कोई ऐसी बात करें? क्योंकि हमारा देखिए, आपने फ्लड का भी जिक्र किया है, हमारा क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा इशू है जो इंडिया के बगैर हल नहीं हो सकता। इसी तरह हमारा जो वाटर सप्लाईज है वो भी इंडिया के बगैर हल नहीं हो सकती। हमारी फूड सिक्योरिटी जो है वो भी इंडिया के बगैर हल नहीं हो सकती। तो हमें ये सारा सोचना पड़ेगा कि हम क्यों ना ये जो टेररिज्म है, जिसको ये एसिमेट्रिकल वार जो शुरू है, जिसको सपोर्ट इंडिया की तरफ से किया जा रहा है, या दूसरे एलिमेंट्स जो जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह उन एलिमेंट्स को हम इससे आउट करें, किस तरह इनको बाहर किया जाए, कि ऐसी पॉलिसीज़ लाई जाएं, या ऐसे हम कोशिशें करें कि हम इंडिया को बावर करा सकें कि हम आपके साथ एक जो है पीस बिल्डिंग चाहते हैं, ना कि हम चाहते हैं कि आपके यहाँ टेररिज्म हो, और ना ही चाहते हैं कि हमारे यहाँ टेररिज्म हो। और यकीनन वज़ीर आज़म साहब ने भी SCO में जब उन्होंने खिताब किया तो उन्होंने चाइनीज़ प्रेसिडेंट से कहा भी सही कि आप डायलॉग करवाएं और अपनी सुपरविजन में करवाएं।